अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ठीक। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अरे मैं अपनी बैग तो ऑफिस में ही भूल आई। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं भी वहीं चल रही। हाँ चलिए। रॉकी तुझे जल्दी मत हो, हाँ? खेलेंगे आराम से। चल अभी के लिए बाय, बहुत काम है मुझे। अभी देव ने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देव से बदतमीजी से बात करने से पहले तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी। जानता हूँ माँ, पर पता नहीं मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया। सॉरी माँ। क्या हम अब आने वाले वक्त में इस एम्पायर को बिखरते हुए देखेंगे या फिर दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा अभिमन्यु, होगा? ऑफर रिजेक्ट करने के बजाय मुझे पास ऑन नहीं कर सकते थे। हमें इस घर में कोई तो खुश रहे, अपने मन का कर सके। अभी सॉरी फील करने से कुछ नहीं होगा। पहली बार दुनिया के सामने रायचंद फैमिली के रिश्तों की बातें हो आने रही वाला है। वक्त ही बताएगा। तुम जानते नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है मम्मी जी। सही काम करना तो अपनी किस्मत में लिखवा के ही नहीं लाए। You're such a big loser. अरे अंदर से कोई आ रहा है, इधर आइए आप लोग। दरवाजा खोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रायचंद बाहर आ रहे हैं। ये इतने सारे प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप सबने देखा कि अभी अंदर से कोई बाहर आया और तेजी से अंदर चला गया। क्या वो देव साहब ही थे? देव? लेकिन सवाल ये है कि वो प्रेस से क्यों डर रहे हैं? देव पालघर में क्या कर रहा है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बाहर इतना शोरगुल क्यों मचा है? रिपोर्टर्स हैं वो, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ? उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। ओके, मैं दिखना नहीं चाहिए उनको। ओके सर, ओके। पता नहीं यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है कि नहीं। है ना सर? तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पता है? हाँ सर। तुम्हें? चलिए सर, जल्दी जल्दी। डोंट वरी सर, चलिए। चलो चलो। ये तो अच्छा हुआ मुझे ये रास्ता पता था, वरना आज सर का क्या होता पता नहीं। रॉकी 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 रॉकी, बचाओ सर। रिलैक्स रॉकी, रिलैक्स। सर रोकिए रोकिए इसे। बाहर रिपोर्टर्स हैं, रिलैक्स रिलैक्स रॉकी रॉकी। सिट सिट। हेमा विलापिनी, आपको इसकी भाषा आती है सर? और इसने आपकी बात भी सुनी? सॉरी सॉरी, वो रॉकी। चलिए 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 चलिए। मिलते जल्दी, ओके? चलो चलो। I don't believe it, मैं ऐसे सड़कों पे चल रहा हूँ। तेज चलो यार, प्लीज। सर आपके सूट बूट में ना चांद से नजर आ जाओ। कोई ना जानता हो तो भी समझ जाए कि कोई बहुत बड़ा आदमी जा रहा है। पहली बार तुमने बिना हड़बड़ाए सही बात बोली है। अरे वो देखो, वो देव साहब है क्या? ऑटो ऑटो। हाँ यार, लग तो रहा है। चलो चलो भाई, चलो चलो। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको। चलिए सर, जल्दी जल्दी। अरे सर निकलो यहाँ से। हाँ? अरे मैं निकल जाऊंगा तो ये ऑटो कौन चलाएगा? अरे मेरा मतलब है चलो यहाँ से। अरे लेकिन कहाँ चलूं? चलो तो निकलो, तो चलो तो यहाँ से, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है।
अरे सर, ये लोग तो आपके पीछे। यार ये तो पीछे पड़ गए सब लोग। सर, आप ना दरवाजे की तरफ बैठे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। वहाँ पे बैठोगे तो आप दिखोगे ही ना। आ जाइए, आ जाइए। क्या कर रही हो? सॉरी। क्या अंकल जी, लड़की को भगा के लेके जा रहे हो क्या? शट अप। तुम अपना काम करो, ऑटो चलाओ तुम। और तुम इधर आओ। नाचना बंद करो और बैठो यहाँ चुपचाप, इसी साइड बैठना। ओके। मैडम ये साहब कौन है साथ में? ये क्या तरीका है? हाँ, शर्म का पोहा खा गए हो क्या? ऐसे ऐसे किसी लड़की का पीछा करते हैं? मैं पुलिस को फोन करूं पुलिस को फोन में? जाओ जाओ। अरे यार छोड़ना, अंकल इसका बॉयफ्रेंड होगा। अरे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम बेवकूफ हैं। अरे देवराय चंद्र ऐसे ऑटो में बैठेगा, वो भी ऐसी लड़की के साथ। चलो बालघर चलते हैं, वहीं उसको पकड़ते हैं। चल चल। सर गए। और तुम, मुझे लगा रखा है म्यूजिक की, बंद करो म्यूजिक। ऐसे लाइफ में थोड़ा ड्रामा चल रहा है। क्या दिन है आज का? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बालघर में क्या कर रही थी? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। सर वो जाना तो था, पर मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। सर वो कल साड़ी के लिए आपने डांट लगा दी थी, और कनिका मैम ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सिर्फ फॉर्मल्स पहन के आना। और सर मैं वो वेस्टर्न कपड़े पहनती नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मिस विधि, मेरा सवाल था तुम बालघर में क्या कर रही थी? ओह हाँ, वो ऐसे ही सर। ऐसे मतलब वहाँ कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं? हाँ हाँ, वो सर वो एक्चुअली क्या है ना, जब भी मेरा मूड बहुत खराब होता है या बहुत अच्छा होता है ना, तो मैं बालघर चली जाती हूँ। ये राजा प्रेम रोड है ना? हाँ अंकल जी। सर, राजा प्रेम रोड पे तो आपकी मम्मी जी की नई फैक्ट्री है ना? बस यहाँ रोक दो। क्यों सर, आपका घर तो अभी बहुत आगे है। रोक दो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। इट्स ओके। ओके ओके सर। थैंक यू। सर थैंक यू किस लिए? वो आपको उन लोगों से बचाया इसलिए? नहीं, उसलिए नहीं, किसी और बात के लिए। जाने दो। ठीक है सर, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। सर वो रिक्शे के पैसे, आधे पैसे। मैं शायद अपना वॉलेट बालघर में भूला है। अभी तुम दे दो, कल जब ऑफिस आओगी तो मैं दे दूंगा। ओके? ओके सर। सुनो, कल से तुम अपने इन नॉर्मल कपड़ों में ऑफिस आ सकती हो। कनिका तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, मैं बात कर लूंगा उससे। ओके? थैंक यू सर। चलिए भैया, एक मिनट रुकिए। मेरे पास तो 200 ही रुपए है। भैया आपका कितना हुआ? मेरे 140।
100। एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए, अपनी सवारी तो पैदल ही ठीक है। वो छुट्टी दे दीजिएगा मुझे जरा। ये लो मैडम। हाँ ठीक है, बरोबर है। थैंक यू। वैसे ये सर थोड़े अजीब नहीं है? उन्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, पर थैंक यू बोल के चले गए। और वो भी क्यों, वो ही जाने और उनका भगवान। पर खैर, मैं उनके काम तो आई। पर सर बालघर में क्या कर रहे थे? मैं भी ना इतनी बातों की खिचड़ी पका ली, पर जो पूछना चाहिए वो पूछा ही नहीं। सही कहते हैं सब, पगली फिल्म है तू विधि। मिस्टर देव कहाँ है? वो हम लोग के सामने आ क्यों नहीं रहा है? अरे एक मिनट, आप लोग गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं कि सर कहाँ है। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं टो ट्रक लेने गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं, प्लीज। देव फोन उठाओ। मिस्टर देव रायचंद अपनी पूरी जिंदगी भाई बहनों के नाम करने वाला आज उसी रिश्ते में दरार पड़ने के लिए बदनाम हो रहा है। Something is not right. पगली फिल्म की नौकरी लगने के बाद विमला भाभी की जिंदगी में तो जैसे झांकी झंडे हो। बता, जगराता करवाएंगे। अरे तू करवाने दे ना, कौन सा भजनियों को देने के लिए हमारी जेब में हाथ डाल रहे हैं। भैया ये लौकी की क्या भाव है? और डाल दिया हाथ तो क्या? अरे क्या जीजी, तुम भी दांत में सिक्का दबा के चलने वालों में से हो। थोड़ा खर्चा करना सीखो। छोड़ो ये लौकी वौकी, पनीर खरीदो। इतनी बड़ी कंपनी में जाती है बेटी काम करने। हाँ हाँ, घर में बहुत जल्दी पनीर पकेगा। और उस दिन तुम दोपहर से ही खाना खाना छोड़ देना। रात के खाने की दावत रही तुम्हें। चल सीमा। अब जीजी सुनो ना, तुमसे ना एक जरूरी काम था। वो 5,000 रुपए की ना उधारी चाहिए, पार्लर में कुछ काम करवाना है। देखो उर्मिला, अगर तुम्हारी नजर विधि की कमाई पर है तो एक बात साफ साफ बता दो, उसमें से एक भी पैसा खर्चा ना करने वाले। वो सारा पैसा विधि के आने वाले जीवन की बचत के लिए। अरे विधि की कमाई खर्च नहीं करेंगे तो जगराता कैसे कराओगी भाभी? भाई साहब की कमाई में से तो घर में 3 वक्त का चूल्हा चल जाए वही बहुत। हद है भाई साहब, जगराते के बारे में मालूम होते हुए भी आप हमसे उधार मांग रहे हैं। अरे ऐसे में तो आगे बढ़कर आप लोगों को सहयोग करना चाहिए और आप हाथ फैला रहे हैं। आपके मुंह से ना ऐसी दोगली बातें अच्छी नहीं लगती जीजी। मतलब घर की बेटी की कमाई बेटी की और बहू की कमाई पे पूरे घर का अधिकार। ना ना, आपकी बारी नहीं बोल रहे। वो विधि दी आपके यहाँ कितनी बार काम करके गई है, लेकिन आज तक बदले में एक चूसने वाली टॉफी तक ना दी। अब जगराते में ही कुछ दे दो। तू चुप कर, मुंह खोलने से पहले जमीन से उग तो जा। मैं जमीन से क्यों उगूं? मुझे तो चीज आसमान से लेके आई थी ना। तू ना हमारे परिवार की बातों में ना है कौन तू? हाँ, एक तो छोटी, ऊपर से इस परिवार की भी नहीं। हमारे नंद नंदोई की बेटी है तू, समझ गई? जितनी मामी ये तेरी है ना, उतनी मैं भी हूँ। इनकी बेटी बनके ज्यादा टिपिर टिपिर मत कर। ये तो सीमा, उर्मिला, ज्यादा तो नहीं बोला ना मैंने कुछ? हाँ, नहीं नहीं नहीं। सॉरी भाई। सॉरी फॉर एवरीथिंग।
सॉरी दी, मेरी ही गलती थी। मुझे बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो हमारा क्या होता। अगर पापा ने दूसरी शादी नहीं की होती तो आप कितना खुश होते ना, कितना सेटल होते अपनी शादीशुदा जिंदगी में। लेकिन हुआ क्या, उल्टा आप हम सबकी जिम्मेदारियों में उलझ गए। भाई, हम सब हमेशा किसी न किसी रूप में आपका इस्तेमाल करते रहे, आपके साथ बदतमीजियां करते रहे, लेकिन आपने हमेशा हमें सब कुछ दिया जो शायद एक सगा भाई भी कभी नहीं दे पाता। आपके साथ बहुत गलत हुआ है भाई, बहुत गलत हुआ आपके साथ। कुछ गलत नहीं हुआ। पता है सीमा, कभी कभी बहुत अजीब लगता है मुझे, हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। दी ऐसा नहीं है, अभी जैसे मेरे को ही देख लो कि मुझे कितनी प्यारी दी मिली है। ऐसे किसी को मिलती है क्या? इतना प्यार किसी को मिलता है? पता है दी, मैंने ना एक अंकल को ये कहते हुए सुना था, जब भगवान हमसे कोई बहुत बड़ी चीज ले लेता है तो वो उससे भी बड़ी चीज हमें दे भी देता है। बस हमें उस चीज की कीमत समझनी चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या मिला है, भाई बहन का प्यार, जो इससे पहले मेरे पास था ही नहीं। माँ बाप का प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन भाई बहन का प्यार भी बहुत जरूरी होता है, जो तुम लोगों से मुझे मिला है। और तुम लोग मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं हो, प्लीज। तुम लोग तो मेरी खुशियों का जरिया हो। और किसी घर में छोटे मोटे झगड़े ये सब तो होते रहते हैं, इन्हीं से तो रिश्ता सख्त होता है, पुख्ता होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक बहुत पुरानी सही है जिसमें मैं मानता हूं कि जहां प्यार होता है ना, वहीं झगड़े भी होते हैं। अच्छा दी, बताओ ना, आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में क्या बताऊं तुझे? तुझे पता है वो मेरे बॉस है ना, देव सर, उन्हें आज मैंने बचाया। बचाया मतलब? ये क्या तरीका है? हाँ, शर्म का पोहा खा गए हो क्या? ऐसे ऐसे किसी लड़की का पीछा करते हैं? मैं पुलिस को फोन करूं पुलिस को फोन में? दी, ये सब आपने किया? वाह, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई डबल रोल है और इतना कुछ कर रहा है। भन्नाटा दी। हाँ सीमा, अभी सोच रही हूँ तो मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं इतना कुछ कर कैसे गई। मुझे आज किसी ने सिर्फ रिपोर्टर्स से नहीं, बल्कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग से भी बचाया। बहुत कुछ चल रहा था मेरे अंदर, बहुत कुछ, पर अब मैं बहुत क्लियर हूं। सोचने का नजरिया ही बदल गया। कभी कभी कोई उम्र में आपसे बहुत छोटा होता है, पर बहुत बड़ी बात सिखा जाता है। अब के देवी लाई कुल्हाड़ी लोहे वाली, तो लकड़हारा उसे देखकर हुआ बहुत खुश और उसने अपनी बत्ती सी चमकाई। ना